गटर भर जाते हैं, जगह जगह पे गंदा पानी इकट्ठा हो जाता, कोई देखने भी नहीं आता यहाँ पे। कोई देखने तक नहीं कोई नहीं आता यहाँ पे। आता। हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में नहीं आते, कोई कार्यकर्ता दिखते नहीं। जब दिखेंगे वोट पड़ने के पहले। ना राशन कार्ड, ना मीठा पानी है। गलियां इतनी पानी में भर जाती है, अंदर तक पानी आ जाता है। झीलों का शहर दिख गया, थोड़ी सी बारिश में सीवर भर जाते हैं, ढक्कन ओवरफ्लो हो जाता है, स्कूल आने जाने में दिक्कत हो जाती है। विधायक तो आते भी नहीं देखने यहाँ पे, जब से जीते हैं चुनाव, ठीक है ना। 5 सालों में सिर्फ 2 बार आए यहाँ पे गीता मंदिर रोड पे, और मैं सरफ बेचता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। गड्ढे देख लो या नाली का काम देख लो, सीवर का काम देख लो, कोई काम नहीं होता भाई। कोविड के समय में बहुत काम किया होता तो ये शीश महल नहीं बनता। सिर्फ एक ही काम हुआ, शीश महल। कोविड में लोग बेचारे मर रहे थे, मगर ये अपना शीश महल बनवा रहा था। शराब नीति घर परिवार खराब करने के काम आई है इनकी, ना तो विकास के काम आई है। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। उत्तम नगर विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं। मौजूदा विधायक इस समय जेल के अंदर हैं। हालांकि उन्होंने क्या काम किए हैं या नहीं किए हैं, जनता से सीधे जुड़ के जानेंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि हमारे जो विधायक हैं जनता के बीच में रहते हैं, और जनता के बीच में रहते तो काम कितना होता है। क्या फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को बस फ्री देने के बाद भी जो रोडों का काम है, सीवर का काम है, जो केजरीवाल कहते हैं हमने किया है, वो धरातल पर हुआ भी है या सिर्फ वादे किए गए हैं। तुम नाम है आपका? खुशबू दुबे। खुशबू दुबे। क्या कहेंगे, क्या केजरीवाल आ रहे हैं या बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। कौन आना चाहिए? जो भी आए सरकार, लेकिन अच्छे से देख रेख करे, शिक्षा अच्छी मिले, ये खाइयाँ वाइयाँ सब सही हो, गटर बहता है हर जगह वो सही हो, हाँ, पानी मीठा मिले, सब सुविधाएं मिले, कोई भी सरकार हो। क्या पानी मीठा नहीं आ रहा? 100-1100 से लालच नहीं है, लेकिन सब कुछ अच्छा होना चाहिए। स्कूल में कंसेशन मिले, डॉक्टर में, हॉस्पिटल में मिले, हर एक सुविधा मिले अच्छे से। क्या मीठा पानी नहीं आ रहा? नहीं, मीठा पानी। बिजली फ्री आ रही है? बिजली वही 200 यूनिट फ्री आती है। आती है, अब भी आती है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोविड के समय केजरीवाल कह रहे थे बहुत से काम किए हैं, क्या उन्होंने अपना शीश महल बनवाया या जनता के बीच में आके उनके विधायकों ने काम भी किया? कुछ तो किए ही हैं, वही लालच देते हैं तभी तो जनता आकर्षित होती है। अच्छा, लालच देते हैं। हमें उतनी लालच का नहीं, हमें लालच नहीं, लेकिन एक हिसाब से काम हो। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? रितु रितु जी, यहीं से उत्तम नगर से हैं? जी। कब से हैं यहाँ पे? मुझे हो गए 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो आपने तो केजरीवाल की सरकार देखी होगी सिर्फ। सब हाँ देखी। केजरीवाल तो कैसा काम हुआ केजरीवाल की सरकार? कुछ भी नहीं, काम वाम कुछ नहीं करते हैं। गटर भर जाते हैं, जगह जगह पे गंदा पानी इकट्ठा हो जाता, कोई देखने भी नहीं आता यहाँ पे। कोई देखने तक नहीं कोई नहीं आता यहाँ पे। आता। हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में नहीं आते, कोई कार्यकर्ता दिखते नहीं। जब दिखेंगे वोट पड़ने के पहले, 1 महीने पहले सब निकलेंगे, नमस्ते करेंगे, सबको जानते हैं, बच्चे तक को जानते हैं। और जो वोट पड़ गए कोई किसी को नहीं जानता है। अच्छा। ना हमारा राशन कार्ड बना है, ना कुछ बना है। आधार कार्ड के लिए भी घूमना पड़ जाता है। आधार कार्ड ले लेके घूमते रहो कि नंबर। मोहल्ला क्लिनिक तो खुलवा दिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक कुछ नहीं, वहाँ लंबी लंबी लाइन लगाओ, जब तक नंबर आता है तब तक तो दवाई। और क्या, कुछ नहीं होता है वहाँ पे। 2 बजे बंद हो जाता है। और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा मंजू। मंजू जी, क्या कहेंगे कि आपने तो काफ़ी सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस की भी देखी है, आम आदमी पार्टी की, और उससे पहले भाजपा की भी। भाजपा का कई वर्षों का जो वनवास है वो टूटेगा या चौथी बार केजरीवाल? हम तो कहते हैं कोई भी सरकार बने, हमारे काम होने चाहिए। ना राशन कार्ड, ना मीठा पानी है। गलियां इतनी पानी में भर जाती है, अंदर तक पानी आ जाता है। बिल्कुल काम है ही नहीं। ये इतना गंदा रोड, एक बारिश आ जाएगी पूरी तैरना पड़ता है। क्या वो झीलों का शहर जो केजरीवाल कहते थे कि झीलों का शहर बनाएंगे दिल्ली, और लंदन पेरिस बना देंगे दिल्ली को, वो बना नहीं बना? हमें तो ये मौन गार्डन में कुछ दिखाई नहीं देता, भी बना ही नहीं। बना होता तो दिखता ना। बिल्कुल, झीलों का शहर तो दिख गया। झीलों का शहर दिख गया, थोड़ी सी बारिश में सीवर भर जाते हैं, ढक्कन ओवरफ्लो हो जाता है, स्कूल आने जाने में दिक्कत हो जाती है। ये वो महिला हैं जो बच्चों को स्कूल से लेने जाती हैं, तो रोडों पर सिर्फ पानी भरा होता है, ठीक है, तो कुछ हम पैदल जा सकते हैं, हम स्कूटी उठाएं तो इतना तो है नहीं कि उसको सीवर के ढक्कन जंप करते हुए स्कूटी चलाएंगे। और जनता को तो ये सब चीज़ों से मतलब होता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मेन बेसिक चीज़ जो होता है सीवर, गटर, रोड, सड़क, रोड पर जो है थड़े बने हुए होते हैं इतने लंबे चौड़े, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं रहता है। ये सब चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। शिक्षा के मामले में जो है
ध्यान देना चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। अच्छा, क्या केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने स्कूलों को बहुत अच्छा कर दिया है। स्कूलों को अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा कर दिया, हो सकता है वो अपनी तरफ से व्यवस्था दे रहे हो, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में तो बीच में जो होते हैं उनको देखना चाहिए ना, वो क्या हो रहा है उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो फिर कहने करने से क्या फ़ायदा। क्या केजरीवाल के जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ के उत्तम नगर के, तो वो कभी जनता के बीच में आते हैं? हमने नहीं देखा नरेश वाल्यान को, हमने नहीं देखा। 10 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमने नहीं देखा। नहीं देखा। हाँ, अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँ, तो भी बेशक देख लेते हैं। हाँ, मजाक नहीं, मैं हकीकत बोल रही हूँ, किसी के कहने पे नहीं बोल रही हूँ। सरकार कोई भी हो, मेन मकसद होता है सड़क, सीवर, सॉरी, वो चीज़ नहीं है तो नहीं है। सरकार बाद में मायने रखती है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वो मतलब नहीं रखती, लेकिन मेन मकसद क्या होता है, जो 24 घंटा रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो नहीं है बस। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो खुदाई हुई है, दिखाइए कैमरामैन, दिखाइए इस चीज़ को, दिखाइए खुदाई जो पूरी लंबी तक जा रही है, ये किस चीज़ की खुदाई है? क्या ये यहाँ? हाँ, वो है CNG गैस, वो IGL गैस से। IGL गैस है। तो ये मतलब कि देखिए, पहले रोड डलेगी, फिर पाइपलाइन डलेगा, तो रोड तोड़ी जाएगी, फिर रोड बनेगी, फिर गटर का काम होगा, फिर रोड तोड़ी जाएगी। तो ये बाद ये गली वाले चंदा लगाकर इस गली का मलबा उठाते हैं और वो पत्थर उठाते हैं और ये बनाया नहीं जाता। अगर ये तोड़ा जाता है तो इसको बनवाने का भी उसमें होना चाहिए ना टेंडर। उत्तम नगर से ही हैं सर? जी सर, क्या कहेंगे कि इस बार किसकी सरकार? मिली जुली सरकार है। मिली जुली सरकार। कौन आ रहा है? ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है, वोटर के ऊपर। वोटर किसी का खरीदार नहीं है, स्वतंत्र है। तो मिली जुली सरकार क्या भाजपा की आ रही है या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की? ये उनके प्रयासों के ऊपर डिपेंड करता है। आप काफ़ी उम्रदराज हैं, आपने काफ़ी सरकारें देखी होंगी। मैं आपके यहाँ के विधायक के बारे में जानना चाहूँगा कि यहाँ के विधायक ने जो कहा वो किया। क्या केजरीवाल जो कहते थे कि हमारा हर नेता जनता के बीच में रहता है, क्या वो जनता के बीच में दिखाई दिए? वो अपनी जगह फेल हैं। हाँ, वो अपनी जगह फेल हैं और उनके विकास कार्य बिल्कुल गलत हैं। गलत है। भाई विधायक तो आते भी नहीं देखने यहाँ पे, जब से जीते हैं चुनाव, ठीक है ना। 5 सालों में सिर्फ 2 बार आए यहाँ पे गीता मंदिर रोड पे, और मैं सरफ देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। गड्ढे देख लो या नाली का काम देख लो, सीवर का काम देख लो, कोई काम नहीं होता भाई, सिर्फ कहने की बातें हैं ये। और ये जो 2100 वाली योजना चालू कर रखा, ठीक है ना, ये माता बहनों को परेशान करने के लिए कर रखा है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब जुमलेबाजी है। हाँ, मैं सरफ बेचता हूँ, मैं जानता हूँ, जे कॉलोनियों में घूमता हूँ दूर दूर, कोई काम काज नहीं है भाई, सिर्फ नाम है, हुई है? कुछ नहीं है भाई। गड्ढे में गिर गया था मेरा बाबा, उसको चोट लग गई थी बहुत, लेकिन सब भाई अब देखा जाएगा। लेकिन हम तो क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष पोरवाल है। हाँ सर, क्या कहेंगे कि क्या चौथी बार केजरीवाल या इस बार बदलाव? इस बार हमें आप ये मान के चलो बदलाव होना ही है, 100% होना है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कोविड के समय हमने बहुत काम किया। हाँ। कोविड के समय में बहुत काम किया होता तो ये शीश महल नहीं बनता। सिर्फ एक ही काम हुआ, शीश महल। कोविड में लोग बेचारे मर रहे थे, मगर ये अपना शीश महल बनवा रहा था। आप ये देखिए, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयाँ सप्लाई, हमारा देश छोड़ो विदेशों में भी उन्होंने दी, लोगों की जान बचाई। मगर केजरीवाल ने सिर्फ अपना शीश महल बनवाने में रहा और कोई इनके विधायक कुछ नहीं करा, इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी। मगर वो तो कहते हैं कि एलजी काम नहीं करने देता, हालांकि शीश महल के लिए नहीं रोकते। देखो जी, रूल इस रूल, पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, एलजी भी काम करते थे, सरकारें भी काम करती, मगर ये हमेशा टकराव करता है एलजी के साथ, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी, सेंटर की दिल्ली है। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाता है, काम कुछ नहीं करता। क्या लग रहा है कि जिस तरह से केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने बहुत से काम किए, शिक्षा की बात करी जाए, रोडों की बात करी जाए, हॉस्पिटल की बात करी जाए, महिला सम्मान की बात करी जाए, महिलाओं के बसों की बात करी जाए, क्या कहेंगे? आप महिलाओं की बात करते हो, आप ये रोड देखिए, गीता मंदिर रोड है, ये मेन रोड है। इस रोड का हाल देखिए, 10 साल से ये रोड बनी नहीं है। इस 10 साल से एक भी रोड नहीं बनी है। ये क्षेत्रीय विधायक नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ आपको भी पता है क्षेत्रीय विधायक कहाँ पे है, वो तिहाड़ के अंदर बंद है, और किस काम में बंद है ये आपको भी पता है। बिल्डर लॉबी उगाई, सिर्फ बिल्डरों से उगाई करना और कुछ नहीं, बिल्डरों से उगाई करना, बदमाशीगिरी करना, इस कारण वो तिहाड़ में बंद है। आज उसका परिवार सहानुभूति के लिहाज से चुनाव लड़ना चाहता है, जीतना चाहता है। और इस बार एक एक गली में आप देख लो,
जड़ से उखाड़ देगी आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि पहले आतिशी सिंह जी की गिरफ्तारी होगी और उसके बाद मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी होगी। क्या ये चुनावी माहौल बनाया जा रहा है? ये हमेशा चुनावी माहौल बनाया जाता है। ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, आपने भी देखा, आतिशी की भी कोई गिरफ्तारी हुई, ना मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, कहाँ हुई? ये तो सारी जुमलेबाजी है, सहानुभूति चाहिए। आप देखिए ना किस तरह की बयानबाजी हो रही है। हर चीज़, कभी चुनाव आयोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है केजरीवाल, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। कौन सी फर्जी वोट कटवा दी भाई बीजेपी ने? सारी फर्जी वोट तो इन्होंने कटवाई है। आप देखिए 2015 में चुनाव हुए, 2020 में चुनाव हुए, सारी बीजेपी की वोट ही कटवा दी इन्होंने। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या केजरीवाल ने जो कहा वो किया? केजरीवाल ने एक समय में एक के साथ एक दारू फ्री दी, मगर वो कह रहे हैं कि वो शराब नीति देश के काम आ सकती थी। मनीष सिसोदिया का कहना था ये कि शिक्षा के काम आ सकती थी, रोडों के काम आ सकती थी, दिल्ली के विकास में काम आ सकती थी। शराब नीति घर परिवार खराब करने के काम आई है इनकी, ना तो विकास के काम आई है। आप हर घर में देखिए, किसी लेडीज से पूछिए कि केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की ये शराब नीति ठीक थी या गलत थी। हर परिवार के अंदर कितने लोग मर गए शराब पी पी के, और कितना बर्बाद हो गया घर सिर्फ एक शराब नीति के कारण, और कितना घोटाला हुआ। मनीष सिसोदिया उस घोटाले में त्याड़ भी गए शराब नीति के लिए। जब शराब नीति अच्छी थी तो उसको फिर पॉलिसी को वापसी क्यों लिया? आप भी समझदार हो ना, जब शराब नीति अच्छी है तो आप पॉलिसी को वापसी मत लो। क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव जो है किन मुद्दों पे रहने वाला ये है? सीवर, जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्षेत्र की, सीवर, पानी और गंदा पानी तो इतना बुरा हाल है, सीवर ओवरफ्लो है, रोड नाली, कोई भी सड़क देख लो आप। पिलर नंबर 745 से आप आए होगे, आपने देखा होगा पूरे रोड की हालत कैसी है। पीपल चौक 753, 763, रामा पार्क, आप कोई सी भी सड़क देख लो, मेन सड़क है जी, मेन रोड से कनेक्ट होती हैं, एक भी सड़क नहीं बनी, एक भी गली नहीं बनी, एक भी घर के कनेक्शन नहीं हुए पानी के। सिर्फ बयानबाजी, 10 साल से कुछ नहीं करा। 2100 रुपये की बात करता है। आप पंजाब में दो ना 1000 रुपये, किसने रोका है? आप दो ना, सरकार आपकी है। चुनाव आगे तभी लॉलीपॉप दी जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मगर केजरीवाल कहते हैं कि हम यमुना वाटर घर में पहुँचाते हैं। राजेंद्र नगर में उन्होंने खुद जल से पानी पिया है अपने हाथों से। ये सब दिखावा है। आप यमुना में देखा होगा, छठ पूजा हुई, माताएं बहनें सब गई हैं, क्या नज़ारा था छठ पूजा का। कितने लोग वहाँ पर बीमार पड़ गए। ना पानी साफ, ना गंगा जी, यमुना जी, कोई चीज़ साफ नहीं, सिर्फ बयानबाजी और कुछ नहीं है। केजरीवाल क्या लगता है कि 3 मरतबा के जीते हुए मुख्यमंत्री, अभी आतिशी मार्लेना जी उनके जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री है, खाली पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं। खाली गुमराह किया जा रहा है पब्लिक को, कि कहा है ना, झूठ बोलो और लूट लो। झूठ बोल करके लूटा जा रहा है पब्लिक को, झूठ बोल करके, और कुछ नहीं दे। मान लीजिए ठीक है, यहाँ एलजी नहीं काम करने दे रहा, तो वहाँ पंजाब में तो एलजी, आप एलजी पंजाब से क्या है, वहाँ तो आप क्यों नहीं 1000 रुपये दे रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं काम कर रहे हैं? यहाँ दिल्ली में बार बार बहाना मार रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एलजी काम नहीं करने दे रहा, तो वहाँ पंजाब में कौन रोक रहा है आपको? क्या लग रहा है कि इस बार केजरीवाल या इस बार आपदा हटाएंगे? आपदा हटेगी, आपदा हटेगी, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ये एक जनता की पार्टी है, ये बिजनेस कर रही है? जनता की पार्टी है ये, हमारी बीजेपी जनता की मैं पार्टी। आपसे जानना चाहूँगा, जो ये तो बिजनेसमैन है, ये तो बनिया बुद्धि है, बनिया वाला कहानी है इनका। ये जो बोलते हैं ना हम गरीब हैं, ये गरीब नहीं है, ये आए इसीलिए है, जनता को लूटने के लिए। डकैत जो होते हैं वो रात में लूटते हैं, ये दिन में लूट रहा है, ये दिन में लूट रहा है आदमी को। हाँ, किस तरह से लूट? ये लूटना ही है, गुमराह करना पब्लिक को, बेवकूफ़ बनाना। दिल्ली की पब्लिक को, दिल्ली वाले सोचे थे ये आदमी आएगा तो कुछ वर्क करेगा हमारा, कोई वर्क नहीं किया, खाली लोगों को फंसा के रखा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनी दिल्ली की जनता की राय। इन लोगों ने बताया जो केजरीवाल ने वादे किए वो वादे पूरे नहीं हो पाए। गड्ढा भरो अभियान चलाया, मगर गड्ढे सिर्फ सीएम आवास के घर के बाहर भरे गए। केजरीवाल ने कहा कि अच्छा जल देंगे, मगर 16 से लेकर 24 तक जल की देने की बात करी, मगर तारीख नहीं बताई। आज 25 में खड़े हैं, केजरीवाल ने कहा था यमुना साफ़ कर देंगे, वो यमुना भी साफ़ नहीं हुई। हालांकि आप तमाम लोगों को क्या राय है और कौन सी सरकार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।